सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेंटिशन के बारे में। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? मानव में जो दंत विन्यास है, मतलब पर्टिकुलर जो उसके टिथ होते हैं वो किस मैनर में, किस रूप से व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं, उसके पर्टिकुलर नंबर कितना होता है, उनकी संख्या कितनी होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इस ह्यूमन डेंटिशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन के टीथ के वर्टिकल सेक्शन का डायग्राम, उसके अलग अलग पार्ट्स को लेवल किया था। इसके साथ साथ हमने यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ के बारे में अलग अलग बेसिस पे बातचीत की थी। इसके बाद इसी टॉपिक को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, डिस्कस किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक क्या है? ह्यूमन डेंटिशन। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ह्यूमन डेंटिशन है इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ह्यूमन डेंटिशन जो है, इसके लिए ये कहा जाएगा कि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेंटिशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ। मैंने कहा ये क्या बताता है? ये इंफॉर्मेशन देता है, ये बताता है कि जो टीथ है उसके टोटल नंबर कितने होते हैं, एज वेल एज उसके अरेंजमेंट के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहां पे इसको डिफाइन कैसे करना है? मैंने कहा ह्यूमन डेंटिशन की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली ह्यूमन डेंटिशन जो है बताता किसके बारे में है? मैंने कहा इट गिव्स द इंफॉर्मेशन या फिर इट टेल्स। ठीक है, ये किसके बारे में बताएगा? इट टेल्स द, मैंने कहा टेल्स द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर के साथ साथ यहां पे अरेंजमेंट ऑफ द टीथ के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देता है। तो मैंने लिखा यहां पे tells the number and arrangement of teeth, arrangement of teeth। देखिए, मैं इसको समझाऊंगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। मैंने कहा अरेंजमेंट ऑफ टीथ। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग ये होता है कि हम यहाँ पे बात करेंगे स्पेसिफिक, यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उस डेंटल फॉर्मूला को हम एडल्ट के केस में, मतलब वयस्क अवस्था में, एज वेल एज हम चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला की भी बात करेंगे। तो उस पर्टिकुलर डेंटल फॉर्मूला और दंत सूत्र के आधार पर हम किस तरह से टोटल नंबर ऑफ टीथ को जो है काउंट कर सकते हैं, और साथ साथ वो किस मैनर में अरेंज होते हैं, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या है? ह्यूमन डेंटिशन। तो यहाँ पे आपको टू टर्म्स जो है लर्न करना है। एक तो आपको लर्न करना है यहाँ पे नंबर के बारे में, एज वेल एज आपको पता होना चाहिए इसके अरेंजमेंट के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट जो पॉइंट है जिसे हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ये क्या होता है? बेसिकली अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही कंटिन्यू करने वाले हैं कि अगर हम यहाँ पे स्पेशली ह्यूमन डेंटिशन में डेंटल फॉर्मूला की बात करें, किसकी बात करें? यहाँ पर मैं आपको डेंटल फॉर्मूला ऑफ मेन, ठीक है, यहाँ पे मनुष्य के जो डेंटल फॉर्मूला है उसके बारे में स्पेशली हम बात कर रहे हैं। इसके डेंटल फॉर्मूला को किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे पहले मैंने कहा डेंटल फॉर्मूला को हम हिंदी में क्या बोलें? इसे कहा जाएगा दंत सूत्र। क्या कहते हैं इसे दंत सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला जनरली क्या होता है? मैंने कहा यहाँ पे अपर जो में पाए जाने वाले टीथ का रेशियो हमें लोअर जो में, निचले जबड़े में पाए जाने वाले टीथ के साथ हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली आपको ये लर्न करना है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि ह्यूमन में डेंटिशन की बात करते हैं तो ह्यूमन जो है वो बेसिकली किस तरह के होते हैं। मैंने कहा ये हेटेरोडोंट होते हैं, विषम दंती प्रकार के जीव या ऑर्गेनिज्म कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मेन है, इसको पढ़ाने से पहले एक और पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन डेंटिशन के बारे में कि ह्यूमन जो है स्पेशली मानव किस प्रकार
प्रकार का होता है, मैंने कहा जो ह्यूमन होता है ये हेटेरोडोंट टाइप का होता है। क्या होता है? ये हेटेरोडोंट टाइप का होता है। इसके साथ साथ ये हेटेरोडोंट के साथ साथ ये क्या होते हैं? मैंने कहा हेटेरोडोंट के साथ साथ इनमें तित जो हैं वो कैसे होते हैं? डाइफायोडोंट टाइप के होते हैं। अब ये हेटेरोडोंट डाइफायोडोंट के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। और हेटेरोडोंट डाइफायोडोंट के साथ साथ ह्यूमन में पाए जाने वाले तित को ही हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे थीकोडोंट कहते हैं। यहां पर देखिए हेटेरोडोंट का मीनिंग क्या होता है? हेटेरोडोंट का मीनिंग होता है मतलब हर पर्टिकुलर तित का जो शेप होगा स्टूडेंट, उसे बेसिकली उस हर प्रकार के दांत का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है, उसका शेप क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा हेटेरोडोंट का मीनिंग होता है कि इसमें पाए जाने वाले जो भी तित होते हैं उन सभी तित का शेप क्या है? अलग अलग है। विषम दंती की बात करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे डाइफायोडोंट, इसको क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे हम कहते हैं द्विबार दंती। क्या कहते हैं? इसे द्विबार दंती कहते हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर डाइफायोडोंट इसीलिए कहा जाता है ह्यूमन को क्योंकि पूरे लाइफ टाइम में या फिर पूरे जीवन काल में इसमें जो है 2 सेट्स जो है तित के क्या होते हैं? अराइज होते हैं, दिखाई देते हैं। 2 सेट्स हमें दिखाई देते हैं, इसीलिए इस बेसिस पे इसे क्या कहा जाता है? इसे डाइफायोडोंट या फिर द्विबार दंती कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पेशली अगर थीकोडोंट की बात करते हैं, थीकोडोंट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गर्त दंती। क्या कहते हैं? इसे गर्त दंती कहते हैं। मतलब यहाँ पे ह्यूमन में पाए जाने वाले जो तित होते हैं स्टूडेंट, ये एल्वुलर बोन या फिर जॉ और बॉनी सॉकेट के साथ बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है, दृढ़ता से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए इन सभी पॉइंट को डिस्कस करने के साथ साथ हम यहाँ पे अब अगेन हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे आ जाते हैं। दंत सूत्र के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर ह्यूमन का तित हेटेरोडोंट होता है तो आप जानते हैं कितने टाइप्स के तित पाए जाने की संभावना है। आपको पता है यहाँ पे 4 बेसिक टाइप्स के तित प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में। वो क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कार्य के आधार पर अगर ये हेटेरोडोंट है, 4 प्रकार के तित होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये इंसाइजर होते हैं, केनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और क्या होते हैं? मोलर होते हैं। ठीक है, मैंने कहा इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर प्रकार के तित यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पेशली अब बात करने वाले हैं तित के बारे में। तो मैंने कहा सपोज इसका जो फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला, वो होता है ICPM। ठीक है, ICPM और लास्ट में क्या होता है? M होता है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे ICPM और M का मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा इसका मीनिंग होता है इंसाइजर, इसका मीनिंग क्या होता है? केनाइन, ये प्रीमोलर होते हैं और ये क्या होते हैं? मोलर होते हैं। अब देखिए मैंने कहा ये तो बेसिकली मैंने कहा ये जो केस लिया है हमने ये अपर जो के केस में लिया है। अगर यहाँ पे लोअर जो में भी सेम इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसी तरह का डेंटिशन विन्यास पाया जाएगा तित का, तो हम इसे अगेन रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा नीचे वाले जबड़े में, निचले जबड़े में भी कुछ इसी प्रकार का हमें डेंटिशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर ये ICPM मैंने ऊपर वाले पार्ट को बताया है, ये बेसिकली क्या है? मैंने कहा ये अपर जो में जो तित का अरेंजमेंट होता है उसको बता रहा है। ठीक है, तो अपर जो में तित के अरेंजमेंट को मैंने यहाँ पे ICPM और M से रिप्रेजेंट किया, जबकि यहाँ पे स्पेशली किसकी बात करें? यहाँ पे अगर लोअर जो की बात करते हैं, किसकी बात करें स्टूडेंट? मैंने कहा यहाँ पे स्पेशली अगर हम लोअर जो की बात करते हैं तो लोअर जो में भी तित का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन या इसका जो अरेंजमेंट होता है वो ICPM के फॉर्म में होता है। ठीक है, हम वन मोर टाइम इसको ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए आई जो है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा आई यहाँ पे इंसाइजर्स को रिप्रेजेंट करता है। इंसाइजर्स जिसका वर्क कटिंग ऑफ टीथ के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ जो सी होता है ये कैनाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा इस डेंटल फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इलोबरेट कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पर ये कैनाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कैनाइंस जो कि यहाँ पे कार्निवोर्स प्रकार के जो भी एनिमल होते हैं उसमें ज्यादा डेवलप होता है, टीयरिंग इसका वर्क होता है। यहाँ पे स्पेशली अगर पीएम की बात करें, पीएम जो है किस प्रकार का टीथ होता है? मैंने कहा ये जो है प्रीमोलर होता है। ठीक है, मैंने कहा ये प्रीमोलर होता है। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। इसी को हम वन मोर टाइम क्या करने वाले हैं? रिवाइज करने वाले। देखिए यहाँ पे एम
m क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा m जो है ये मोलर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए आपका बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया है, ये जो डेंटल फॉर्मूला हो गया है ये क्या हो गया कि ICPM इन द अपर जो एंड द ICPM इन द लोअर जो, इनका जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, डेंटल फॉर्मूला कंसीडर कर रहे हैं फॉर मेन के लिए, मानव के लिए। अब ठीक है, स्पेशली यहां पे इस डेंटल फॉर्मूला को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ADF के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको CDF के बारे में बताऊंगा। अब ये ADF क्या है, CDF क्या है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में देखने वाले हैं, मैंने कहा हम यहां पे डिस्कस करते हैं ADF, ठीक है। अब देखिए ये ADF क्या होता है, ADF को यहां पे कह रहे हैं एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे हम यहां पे कहते हैं एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। एडल्ट डेंटल फॉर्मूला जो है इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करें, तो देखिए एडल्ट डेंटल फॉर्मूला को मैंने यहां पे शॉर्ट फॉर्म में ADF बोला है। एडल्ट का मीनिंग ये है कि बेसिकली वयस्क में पाए जाने वाले दंत सूत्र की बात करें। किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे, वयस्क दंत सूत्र की बात करने वाले हैं। एक टिपिकल जो फॉर्मूला होता है, एक सामान्य जो सूत्र है ये तो ये होता है, लेकिन इसे हम 2 केस में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारा, फर्स्ट केस है ADF का। अब देखिए ADF का जो है मतलब एडल्ट डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, सीधे हम इस फॉर्मूला की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको लर्न करना है कुछ इस तरीके से, ये होता है 2 1 2 3। क्या होता है, मैंने कहा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2, ठीक है। ये देखिए ये फॉर्मूला होता है, मैंने क्या बोला 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर इस एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो कि मैंने आपको ADF के लिए बताया है, इसको अगर हम कंपेयर करें सामान्य सूत्र से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो अपर वाला पार्ट होता है, अपर जो है इसमें पाए जाने वाले तिथ को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन ये जो तिथ है ये पर्टिकुलर इसी अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। मैंने कहा ये जो 2 है बेसिकली किस प्रकार के तिथ के लिए मैंने यूज किया है, ये मैंने इंसाइजर के लिए यूज किया है। किसके लिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे इंसाइजर के लिए। यहाँ पे जो ये 1 लिखा है ये किसके लिए है, ये कैनाइन के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, कैनाइन के लिए। ये जो 2 लिखा है ये किसके लिए है, ये है प्रीमोलर के लिए। और ये जो 3 लिखा है ये अगेन किसके लिए है, मैंने कहा ये मोलर के लिए है, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। अब देखिए मैंने ये तो बता दिया कि अपर जो में भी यहाँ पे ICPM के फॉर्म में यहाँ पे 2 1 2 3 प्रेजेंट होते हैं, लोअर जो में भी 2 1 2 3 प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इन दोनों ही पर्टिकुलर अपर जो और लोअर जो में पाए जाने वाले इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टिथ को रिप्रेजेंट तो किया, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुना क्यों करते हैं, इसको हम यहाँ पे कंसेप्ट वाइज स्टडी करने वाले हैं। देखिए जब मैंने आपको किसका डायग्राम बताया था, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर डायग्राम एंड द फिगर ऑफ द ओरल कैविटी, आपको मैंने जब बताया था मुख गुहा के डायग्राम के बारे में, तो वहां पे तिथ का अरेंजमेंट आपने देखा था। सपोज यहाँ पे अगेन एक छोटा सा डायग्राम हम डिस्कस करते हैं। इस तिथ को, इसके कॉन्फ़िगरेशन को, डेंटल फॉर्मूला को समझने के लिए ये डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए मैंने क्या किया, सपोज ये ओरल कैविटी बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट होता है मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये अपर जो को शो कर रहा है, ये लोअर जो को शो कर रहा है। अपर जो में भी यहाँ पे इस प्रकार से तिथ क्या होंगे, अरेंज होंगे। मैंने कहा यहाँ पर सपोज इस तरह से जो है एक लाइन डायग्राम जो है ड्रॉ कर दिया है, और लोअर जो में भी, निचले जबड़े में भी मैंने कहा तिथ जो है कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक। तो अब देखिए मैंने कहा अपर जोन में भी तिथ का अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, लोअर जोन में भी तिथ आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर स्पेशल पॉइंट क्या है, यहाँ पे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। सपोज यहाँ पे हम केवल एक सिंगल हाफ की बात करें, किसकी बात करें, देखिए पर्टिकुलर मैंने कहा इस ओरल कैविटी को 2 पार्ट्स में, 2 हाफ्स में, 2 अर्ध भाग में मैंने डिवाइड कर दिया है। मैंने सपोज अगर इस सिंगल हाफ की बात करूं तो इस सिंगल हाफ में पाए जाने वाले तिथ को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। मैंने कहा केवल एक अर्ध भाग में पाए जाने वाले तिथ को हमने 2 1 2 3 अपर जो के लिए और 2 1 2 3 लोअर जो के लिए बोला। लेकिन यहां पे अगर दूसरे वाले हाफ की भी बात करेंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मैंने कहा यहां पर हमें अब
2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली बस छोटा सा कंसेप्ट मुझे बताना था कि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई ना करें तो बेसिकली 2123 अपॉन 2123 हमें केवल इस ओरल कैविटी में पाए जाने वाले केवल एक सिंगल हाफ में जो हमें अपर जो और लोअर जो में तिथ मिलते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर हमें दोनों ही हाफ्स में पाए जाने वाले, दोनों ही अग्र भाग में पाए जाने वाले तिथ को रिप्रेजेंट करना है तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विथ 2। हमें यहां पे 2 से क्या करना होगा, इसे यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने 2123 और ये अपॉन 2123 ने 2 तो लिख दिया, लेकिन इसे हम नंबर कैसे फाइंड करें। यहां पे नंबर फाइंड करने का क्या तरीका होता है मैं आपको बता दूं। देखिए नंबर कैसे फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ टीथ एडल्ट डेंटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वयस्क में कितने होते हैं। देखिए यहां पे हमें किस तरह से फाइंड करना है, इसको हम काउंट करते हैं, एडिशन करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे इसको। मैंने कहा 2 1 3 हो गए, 3 2 5 हो गए, 5 को 3 में ऐड किया, मैंने कहा ये 8 हो गए। तो मतलब बेसिकली ये जो 8 हैं यहां पर अपर जो में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने कहा यहां पर ये तो 8 हो गया। अब हम नीचे बात करते हैं, नीचे वाले लोअर जो में बात करें तो कितने टीथ हैं, मैंने कहा 2 1 कितने हो गए, 3 3 2 5 हो गए, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहां पे 8 टाइप के जो टीथ हैं लोअर जो में प्रेजेंट होता है। लेकिन आप जानते हैं हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे बेसिकली हमें क्या मिलेगा, जब यहां पे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिला। यहां पे लोअर जो के लिए भी हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी क्या मिलेगा, यहां पे भी 16 मिलेगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि 16 टीथ जो है यहां पे अपर जो में है और 16 टीथ किस में है, मैंने कहा लोअर जो में है। अब टोटल टीथ यहां पर कितने हो गए, मैंने कहा 32 हो गए। आप सभी को पता था कि टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होता है एडल्ट डेंटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वयस्क में दांतों की कुल संख्या 32 है। ठीक है, लेकिन हमने इसे किस तरह से फाइंड किया, इसे समझने के लिए मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ बताया था उसे हमने क्या किया, यूज किया। जनरली हेटेरोडोंट में जो ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला का हमने यूज किया, और आपको ये जो टीथ के नंबर्स हैं उसके सीक्वेंस को लर्न करना है बस। 2123 अपॉन 2123 और 2 से मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने ये भी बताया। ठीक, हमें क्या करना है, इसको आपस में ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, मैंने कहा यहाँ पे ऐड करने के बाद 8 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपर जो में 16 आ गए, और मैंने कहा लोअर जो में आपस में इन सभी 2123 को ऐड किया, 8 आया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने कहा कितना आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। तो 16 अपर जो में हो गए, 16 लोअर जो में हो गए, टोटल टीथ कितने हो गए, मैंने कहा 32। 32 प्रकार के दांत जो हैं ये एडीएफ एडल्ट डेंटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया। ठीक है, अब देखिए इसी को ही अब सेकेंड केस में स्टडी करने वाले हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया आपको एडीएफ के बारे में, अब मैं किसके बारे में बताने वाला हूं, स्पेशली अगर हम एडीएफ के अलावा यहां पे सीडीएफ की बात करें। ठीक है, हमने यहाँ पे वयस्क में जो दंत सूत्र होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे CDF मतलब यहाँ पे चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला की बात करने वाले हैं। किसकी, मैंने कहा यहाँ पे हम चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं कि बच्चों में जो दंत सूत्र होता है इसे हम किस तरह से, चिल्ड्रेन जो है उसमें जो दंत सूत्र है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने दांतों की संख्या है, हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने यहां पे एडीएफ बताया, अब सीडीएफ डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से यहां पे आपको टीथ के नंबर्स के कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे थे, विन्यास दिख रहे थे, यहां पर क्या फॉर्मूला होता है, यहां पर होता है 2102। क्या होता है, अपर जो में 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। अब ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, सेम कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको एडीएफ में बताया था, लेकिन यहाँ पे अब वेरिएशन देखने को मिल रहा है। मैंने कहा अपर जो एज वेल एज लोअर जो में पाए जाने वाले टीथ बिल्कुल एडीएफ से क्या है, यहाँ पे अलग हैं, वेरिएशन आपको, विभिन्नताएं आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार के टीथ बिल्कुल अब्सेंट है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने
मैंने कहा अब ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा ये I को, ये C को रिप्रेजेंट करता है, ये PM मतलब प्री मोलर को, और ये जो है ये मोलर को रिप्रेजेंट करता है। सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन कहाँ पे देखने को मिला, देखिए अगर इन दोनों ही पर्टिकुलर ADF और CDF को हम कंपेयर करें, इन दोनों को अगर तुलना करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे I मतलब इंसाइजर भी कितने हैं, अपर जो में 2 है, लोअर जो में भी 2 है, तो यहाँ पर भी सेम है। मैंने कहा यहाँ पे कैनाइंस अपर जो में 1 है, नीचे कितने हैं, लोअर जो में 1 है, तो यहाँ पर भी क्या है, सेम है। लेकिन अगर स्पेशली हम किसकी बात करें, यहाँ पे प्री मोलर की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्री मोलर इन केस ऑफ एडल्ट डेंटल फॉर्मूला यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, मैंने कहा यहाँ पर 0 है। क्या है, मैंने कहा यहाँ पर 0 है। तो अगर यहाँ पे 0 है तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्री मोलर जो है टोटली अब्सेंट है। कहाँ पे, चाइल्ड में, बच्चों में ये जो प्री मोलर टाइप के तित हैं, मैंने कहा ये क्या है, टोटली अब्सेंट है, तो मैं लिख दिया ये क्या है, प्री मोलर अब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने प्री मोलर के बारे में बताया, लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोलर के बारे में। लेकिन अगर CDF और ADF को अपन कंपेयर करें तो आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे मोलर्स जो हैं एडल्ट के डेंटल फॉर्मूला में 3 है, लेकिन चाइल्ड के डेंटल फॉर्मूला में कितना है, 2 है। वेरिएशन जो है केवल एक प्रकार के तित में देखने को मिल रहा है, और ये जो तित होता है स्टूडेंट, मोलर में भी बेसिकली यहां पे 3 टाइप्स के तित होते हैं, और यहां पर ये जो मोलर जो कि यहाँ पे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, जिस प्रकार के मोलर टिप जो कि यहाँ पे चिल्ड्रन के डेंटल फॉर्मूला में नहीं पाए जाते हैं, अब्सेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं लास्ट मोलर। क्या होते हैं, लास्ट मोलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट मोलर जो होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब देखिए, अब आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वेरिएशन हमें क्या देखने को मिला था, कि मैंने कहा प्री मोलर यहाँ पे टोटली अब्सेंट है बच्चों में, और 2 प्रकार के मोलर प्रेजेंट है, लेकिन सबसे जो अंतिम मोलर है, अंतिम मोलर प्रकार के जो दांत होते हैं, टिथ होते हैं, जिसे हम लास्ट मोलर कहते हैं, ये यहां पर चिल्ड्रन के डेंटल फॉर्मूला में क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा अब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पे ADF के बारे में देखा, CDF के बारे में देखा, यहां पर डेंटल फॉर्मूला का सामान्य सूत्र क्या होता है मैंने आपको ये बताया, ह्यूमन डेंटिशन के बारे में बताया कि ये हेटेरोडोंट, डायफायोडोंट, थिकोडोंट टाइप के होते हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि हाउ वी कैन डिफाइन द ह्यूमन डेंटिशन। तो मैंने आपको बताया इट जनरली, ह्यूमन डेंटिशन जनरली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, इट टेल्स अबाउट द नंबर एंड द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इनटू द जो, ये जबड़े में पाए जाने वाले दांतों की संख्या और उसके व्यवस्था या फिर उसके अरेंजमेंट के बारे में, उसके विन्यास के बारे में बताएगा। लेकिन अब देखिए सबसे ज्यादा नोट पॉइंट और जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे हम स्टडी करने वाले हैं कि इतने सारे डाटा को, कलेक्शन को स्टडी करने के बाद हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखिए यहां पे जो भी हमने फैक्ट और कंसेप्ट स्टडी किया है, इसके बिहाफ पर जो भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां पर हम इसे नोट पॉइंट में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए स्पेशली इस नोट पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये देखिए यहां पर यू तो मैंने कहा है सिंपली कि मानव में पाए जाने वाले टीथ डायफायोडोंट है, लेकिन क्या सभी प्रकार के टीथ डायफायोडोंट है, मतलब क्या सभी प्रकार के टीथ जो होते हैं, मैंने कहा ये पूरे जीवन काल में मनुष्य में, मतलब ह्यूमन बीइंग में 2 टाइम्स आएंगे, मैंने कहा नहीं, यहां पर सभी प्रकार के टीथ जो होते हैं वो डायफायोडोंट टाइप के नहीं होते हैं। कुछ ऐसे टिथ भी होते हैं जिनका नेचर कैसे होता है, मोनोफायोडोंट टाइप के टिथ भी यहां पे ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होते हैं। और अब हम ये देखने वाले हैं कि अब अगर ह्यूमन बीइंग में मोनोफायोडोंट एक बार दंती प्रकार के भी दांत अगर पाए जाते हैं तो उनके नंबर्स को हम कैसे डिसाइड करें। ठीक है, इनके नंबर्स को डिसाइड करने का सिंपल सा ये फंडा होता है कि आपको इन दोनों के बीच में अगेन यहां पे क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा, तुलना करनी होगी। अब देखिए तुलना करेंगे और ये देखेंगे कि बेसिकली चाइल्ड में ऐसे कौन से टिथ थे जो अब्सेंट थे, जो कि वयस्क अवस्था में आने पर क्या हो गए, डेवलप हो गए। तो मतलब अब ये वही टिथ हैं जो पूरे जीवन काल में मानव में केवल एक बार आता है। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड स्टेज में तो अब्सेंट है, आया कब, ये केवल एडल्ट स्टेज वयस्क अवस्था में ही आते हैं। तो हम इसी प्रकार के टिथ को क्या कहेंगे, मोनोफायोडोंट कहेंगे। ये तो समझ में आ रहा है कि मोनोफायोडोंट टाइप के टिथ भी होंगे, लेकिन अब इसके नंबर को
हम कैसे डिसाइड करें मैं आपको ये बता दूं। देखिए इन दोनों के बीच में अगेन हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन से ही ये सारा पॉइंट जो है क्लियर हो पाएगा। अब देखिए कंपैरिजन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा इंसाइजर को कंपेयर करें। इंसाइजर दोनों ही तरफ, यहां पे दोनों तरफ क्या है, मैंने कहा सेम है, इक्वल है। अगर हम यहां पे कैनाइंस की बात करते हैं, कैनाइंस भी क्या है, इक्वल है। लेकिन आपको पता है यहां पे देखिए प्रीमोलर में क्या है, वेरिएशन है, और वो वेरिएशन कितना है उसको हमें काउंट करना है। अब देखिए मैंने कहा यहां पे प्रीमोलर बिल्कुल जीरो है, किसमें, चाइल्ड में। लेकिन यहां पे एडल्ट में तो क्या कहा मैंने, एडल्ट में देखिए यहां पर कितने हैं, अपर जो में 2 है, ठीक है, अपर जो में 2 है, लोअर जो में भी 2 है, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मैंने कहा यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मैंने कहा 2 से करना पड़ेगा। तो टोटल टिथ जो कि यहां पे प्रीमोलर प्रकार के होते हैं और चाइल्ड में एब्सेंट होते हैं, जो एडल्ट में वापस से डेवलप हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, मैंने कहा 2 2 जा, यहां पे कितने हो गए, 4 हो गए, और यहां पे अगेन 2 2 जा 4 हो गए। लेकिन टोटल टिथ मैंने कहा 8 प्रकार के प्रीमोलर ऐसे होते हैं जो कि यहां पे चाइल्ड में तो क्या है, होते हैं, टोटली यहां पे एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये एडल्ट अवस्था में आने पर क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए हमने प्रीमोलर की बात की, मैंने कहा ये 8 प्रकार के तो प्रीमोलर हो गए मोनोफायोडोन टाइप के। अब हम यहां पे वेरिएशन अगेन हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन के माध्यम से ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहां पर अब हम कंपेयर करने वाले हैं अगेन CDF और ADF को। तो अब हम प्रीमोलर को कंपेयर कर चुके हैं, इसके बाद केवल एक सिंगल टिथ बचा है जिसे हमें कंपेयर करना है। अब देखिए यहां पे मोलर कितने हैं, 2 हैं, बट इस केस में कितने हैं, मैंने कहा 3 है। तो एक सिंगल वेरिएशन देखने को मिलता है, तो मैंने कहा इसके नंबर को काउंट करते हैं। तो मैंने कहा यहां पर 1 वेरिएशन, केवल एक प्रकार के टिथ अपर जो में, एक प्रकार के टिथ लोअर जो में डिफर आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसे भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने कहा 2 1 जा 2 हो गया अपर जो में, 2 1 जा 2, यहां पे क्या हो गया, लोअर जो में। टोटल टिथ कितने हो गए, अपर में 2 हैं, लोअर में भी 2 हैं, टोटल कितने हो गए, मैंने कहा यहां पे 4 हो गए। तो अब देखिए आपको यहां पे क्या निष्कर्ष दिखाई दे रहा है, कंक्लूजन आपको यह देखने को मिला कि ह्यूमन बीइंग में प्रीमोलर प्रकार के टिथ जो हैं वो 8 ऐसे हैं जो कि मोनोफायोडोन टाइप के हैं, और मोलर प्रकार के जो टिथ होते हैं, मोलर प्रकार के जो टिथ होते हैं वो कितने हैं, मैंने कहा 4 मोलर प्रकार के टिथ ऐसे हैं जो कि मोनोफायोडोन टाइप के होते हैं। अब देखिए इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग में मोनोफायो, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस मेडिकल एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको इतना टाइम कंज्यूम करके इस कंसेप्ट को इतना इलैबोरेट करके एक्सप्लेन किया है। मैंने कहा अब देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि टोटल मोनोफायोडोन टाइप का टिथ कितना हुआ, मैंने कहा प्रीमोलर हो गए 8, मैंने कहा प्रीमोलर हो गए 8, और साथ साथ मोलर कितने हो गए, मैंने कहा यहां पे 4 हो गए। तो यहां पे 8 + 4 हमने कहा 12 टाइप के यहां पे टिथ ऐसे होते हैं ह्यूमन बीइंग में जो कि मोनोफायोडोन टाइप के होते हैं। अब देखिए यहां पे 3 टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा मॉड्यूल में, या तो आपसे पूरा टोटल नंबर पूछ लेंगे कि ह्यूमन बीइंग में कितने प्रकार के टिथ मोनोफायोडोन होते हैं, तो आपको ऑप्शन में 12 मिलेगा, उसे टिक करना है। लेकिन स्पेशली मोनोफायोडोंट के लिए पूछे, लेकिन मोनोफायोडोंट में भी यहां पे ब्रैकेट में लिखा हो कि प्रीमोलर प्रकार के मोनोफायोडोंट कितने होते हैं, देन योर आंसर विल बी 8। बट अगर आपसे पूछे यहां पे टोटल, तो देन आंसर विल बी 12। लेकिन यहां पे प्रीमोलर आए तो 8 करना है आपको ऑप्शन में टिक, और साथ साथ अगर मोलर आए तो यहां पे क्या ऑप्शन होगा, मैंने कहा यहां पे 4 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमने इतने सारे डाटा को यहां पे स्टडी किया है। और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट ये है कि अगर मोनोफायोडोन 12 हैं तो अब ऑब्वियस सी बात आपको मालूम चल रहा है, टोटल टिथ होते हैं 32, यहां पे मोनोफायोडोन कितने हो गए, मैंने कहा 12 हो गए। तो अब 32 को अगर 12 में से माइनस कर देंगे, वो टिथ कौन से होंगे, वो हमारे पास डाइफायोडोन टाइप के टिथ होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम मोनोफायोडोन के साथ साथ ये भी देख लें कि डाइफायोडोन टाइप के टिथ जो होते हैं उसके नंबर कितने होते हैं। मैंने कहा ये बेसिकली यहां पे 30 हो गया, 32 हो गया हमारा, क्या 32 हो गया हमारा बेसिकली, क्या यहां पे हो गया टोटल नंबर, और यहां पे माइनस किससे करना होगा, 12 से करना होगा। अब यहां पे कितना आ गया, 32 - 12, बेसिकली यहां पे 20 टाइप्स के टिथ ऐसे होंगे जो कि यहां पे किस प्रकार के होंगे, डाइफायोडोन टाइप के होंगे, जबकि मोनोफायोडोन टाइप के टिथ कितने होंगे,
12 होंगे, ठीक है। और टोटल टीथ कितना हो गया एडल्ट में, मैंने कहा ये कितना हो गया, मैंने कहा 32 हो गया, ठीक। हमने यहाँ पे इतने सारे कंसेप्ट के साथ ह्यूमन के डेंटिशन को समझा है और मानव के दंत विन्यास को समझा है। और इसके बाद हमें कौन सा टॉपिक जो है लर्न करना है, इसे हम लीड करने वाले हैं कि ह्यूमन डेंटिशन के बाद हम कौन से स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ जो ओरल कैविटी होता है उसके तीनों पार्ट्स के बारे में हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। मतलब हमने टंग के बारे में पढ़ा, टिथ के बारे में पढ़ा, पैलेट के बारे में भी पढ़ लिया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट देखने वाले हैं दैट इज अबाउट द फेरिंग्स, ठीक है। अब मैं आपको फेरिंग्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फेरिंग्स के बारे में, तो हम फेरिंग्स को पढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा बेसिक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो यहाँ पे फेरिंग्स से पहले ही डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है इस डाइजेशन चैप्टर में। अब हम पढ़ने वाले हैं फेरिंग्स से पहले एक छोटा सा स्पेसिफिक पॉइंट है, यहाँ से भी कई बार आपको मॉड्यूल्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वाल्डेयर रिंग के बारे में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम यहाँ पे ये ह्यूमन डेंटिशन के बाद हमारा टॉपिक क्या है, वाल्डेयर रिंग। इसके बाद हम फेरिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हम स्पेशली इस वाल्डेयर रिंग की बात करते हैं स्टूडेंट की, यहाँ पे वाल्डेयर रिंग को हम बेसिकली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये होता क्या है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, वाल्डेयर। वाल्डेयर ने मुख गुहा या ओरल कैविटी में पाए जाने वाले कुछ प्रकार के हाइपोथेटिकल एंड इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया जो कि रिंग लाइक मैनर में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ओरल कैविटी या बकल कैविटी में पाए जाने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, इन्होंने और क्या बताया, इन्होंने कहा कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स जो होता है, मतलब ग्रसनी के पश्च भाग की बात करते हैं, वहां पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने पैलेटाइन टॉन्सिल के बारे में ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ था, जो कि यूविला के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो पैलेटाइन टॉन्सिल के बारे में आप जानते हैं, लेकिन यहां पर वाल्डेयर ने क्या बताया कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स जो होते हैं वहां पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बेसिकली किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, किस पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं, तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर टॉन्सिल्स रिंग लाइक मैनर में एक रिंग के जैसे स्ट्रक्चर में या वलय जैसे संरचना को बनाते हुए क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे टॉन्सिल की बात करें स्टूडेंट, तो टॉन्सिल बेसिकली टॉन्सिल होते क्या हैं, ये टॉन्सिल जो है लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, लसिकाव ऊतक होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, जो कि भोजन के साथ जब हम फूड को इंजेक्शन करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, तो उसके साथ आने वाले जो भी कीटाणु होते हैं, हार्मफुल नेचर के जो भी माइक्रोब्स होते हैं, उसको नष्ट करने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे वाल्डेयर रिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो वाल्डेयर रिंग है स्टूडेंट, बेसिकली इस वाल्डेयर रिंग के बारे में किसने बताया, नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट है। मैंने कहा यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था वाल्डेयर, ठीक है। अब देखिए वाल्डेयर ने क्या बताया, वाल्डेयर ने मुख गुहा में या फिर कहें ओरल कैविटी में एक इमेजिनरी, ठीक है, क्या मैंने कहा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इमेजिनरी, एक प्रकार के इमेजिनरी के साथ साथ यहाँ पे और क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं हाइपोथेटिकल। क्या कह सकते हैं इसे, हाइपोथेटिकल, एक प्रकार के हाइपोथेटिकल रिंग के बारे में बताया। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे एक प्रकार के काल्पनिक वलय के बारे में बताया। और ये काल्पनिक वलय के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा यहाँ पर इन्होंने एक काल्पनिक रिंग या वलय के बारे में बताया, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ओरल कैविटी या बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन्होंने इसके साथ साथ और क्या बताया, इन्होंने ये कहा कि अगर हम स्पेशली किस पार्ट की बात करें, फेरिंग्स वाले पार्ट की बात करें, लेकिन फेरिंग्स में भी कौन सा भाग, मैंने कहा यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट की बात करने वाले, किस पार्ट की, पश्च भाग की बात करने वाले हैं। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स की बात करें, किसकी, मैंने कहा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ग्रसनी के पश्च भाग की बात करते हैं स्टूडेंट। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पे सम टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहां पर टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखिए इस टॉन्सिल के बारे में क्या स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि यहां पे टॉन्सिल जो है प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन किस मैनर में, किस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे ये लिखा होता है कि बेसिकली इसमें पाए जाने वाले टॉन्सिल रिंग लाइक मैनर में पाए जाते हैं। किस मैनर में, मैंने कहा ये यहां पर रिंग लाइक मैनर में एक वलय जैसे पर्टिकुलर व्यवस्था में यहां पे पाए जाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था
कि ये जो टॉन्सिल्स होते हैं स्टूडेंट बेसिकली यही क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो टॉन्सिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स में, ये बेसिकली लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। किस प्रकार के टिश्यू होते हैं, मैंने कहा ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। अगर ये लिम्फोइड टिश्यू है तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है लसिकाभ ऊतक। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, लसिकाभ ऊतक कहते हैं। कभी कभी यहाँ पे मॉड्यूल्स में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि टॉन्सिल्स क्या है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगेन मैं डिस्कस कर दूं कि इन्होंने क्या कहा कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स में टॉन्सिल्स प्रेजेंट है जो रिंग लाइक मैनर में प्रेजेंट है। ये टॉन्सिल क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार के विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉन्सिल्स यहाँ पे हमें पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स में देखने को मिलेगा, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स के बारे में स्टडी करना होता है। कितने प्रकार के टॉन्सिल्स, मैंने कहा यहाँ पे 4 टाइप्स के टॉन्सिल्स के बारे में वॉल्डेयर ने हमें बताया। और ये टॉन्सिल्स कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 इसे हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये जो 4 बेसिक टाइप ऑफ टॉन्सिल्स हैं, इसमें से वेरी फर्स्ट जो टॉन्सिल होता है उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा स्टूडेंट बेसिकली इसे कहते हैं फेरिंगियल। क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा फेरिंगियल टॉन्सिल। ठीक है, ये फेरिंगियल टॉन्सिल को भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा फेरिंगियल टॉन्सिल होता है, बट इसी फेरिंगियल टॉन्सिल को एक और पर्टिकुलर टर्म प्रोवाइड किया गया है, इसी को कहा जाता है एडिनोइड टॉन्सिल। क्या कहते हैं इसे कहते हैं एडिनोइड टॉन्सिल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एडिनोइड टॉन्सिल कह दिया या फिर इसी को क्या कह दिया मैंने, फेरिंगियल टॉन्सिल कह दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडिनोइड और फेरिंगियल टॉन्सिल के अलावा सेकेंड टॉन्सिल जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये क्या होता है, मैंने कहा ये सेकेंड टॉन्सिल को कहते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। क्या होता है, ट्यूबल टॉन्सिल भी प्रेजेंट होता है। ट्यूबल टॉन्सिल के अलावा यहाँ पे थर्ड जो टॉन्सिल यहाँ पे प्रेजेंट है इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, पेलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, पेलेटाइन टॉन्सिल के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में भी यहाँ पे स्टडी किया हुआ है। जब हमने ओरल कैविटी का डायग्राम स्टडी किया था वहां पर हाइंड पैलेट यूविला के दोनों तरफ पेलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट थे और इसी में इन्फेक्शन को हमने कहा था टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, अब देखिए पेलेटाइन टॉन्सिल, अब इस पेलेटाइन टॉन्सिल को एक और टर्म प्रोवाइड किया गया है, इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसी को कहते हैं फॉसियल टॉन्सिल। क्या कहते हैं इसे फॉसियल टॉन्सिल भी कहा जाता है। तो या तो हम कह सकते हैं पेलेटाइन टॉन्सिल या फिर क्या कह सकते हैं, फॉसियल टॉन्सिल भी कह सकते हैं। पेलेटाइन और फॉसियल टॉन्सिल के अलावा यहाँ पे जो 4th टाइप के जो टॉन्सिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस वॉल्डेयर रिंग में प्रेजेंट होता है, इस हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी रिंग में प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहते हैं, ये लास्ट होता है लिंगुअल टॉन्सिल। क्या होता है, इसे हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, तो देखिए हमने जो यहाँ पे 4 टाइप के टॉन्सिल्स के बारे में देखा है, इसको वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं सीक्वेंस वाइज। मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट टाइप का जो टॉन्सिल है उसे कहते हैं फेरिंगियल, और फेरिंगियल को ही हमने क्या कहा, एडिनोइड टॉन्सिल। उसके बाद सेकेंड हमने बात की यहाँ पे ट्यूबल टॉन्सिल। ठीक है, यहाँ पे थर्ड जो देखा मैंने कहा पेलेटाइन टॉन्सिल, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को फॉसियल टॉन्सिल भी कहते हैं। और लास्ट टाइप क्या है, मैंने कहा ये है लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, ये 4 टाइप के टॉन्सिल्स जो हैं यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम के थ्रू इन सभी चीजों को, ये पर्टिकुलर टॉन्सिल कैसे रिंग लाइक मैनर में अरेंज होते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर अगर स्पेशली इसका डायग्राम देखें तो वॉल्डेयर ने बताया कुछ स्पेशली इस तरह से यहाँ पे रिंग लाइक मैनर में ये सारे टॉन्सिल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज मैंने कहा यहाँ पे इसके अरेंजमेंट को समझने के लिए यहाँ पे 1 बाय 1 जो भी टॉन्सिल्स के टाइप्स बताए हैं इस डायग्राम में हम मेंशन करने वाले हैं, लेबल करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा वेरी फर्स्ट जो यहाँ पे आपको टाइप दिख रहा है ये क्या है, फेरिंगियल। तो यहाँ पे फेरिंगियल जो है वो कुछ इस तरह के अरेंजमेंट में रिंग लाइक मैनर में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि मैंने कहा सपोज ये हमारा फर्स्ट टाइप है, यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ। मैंने कहा फेरिंगियल टॉन्सिल को मैंने यहाँ पे जो है पीटी लिख दिया है। ठीक है, पीटी यहाँ पर क्या है, फेरिंगियल टॉन्सिल, क्योंकि अपने वहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। मैंने कहा ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फेरिंगियल टॉन्सिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो फेरिंगियल टॉन्सिल होता है स्टूडेंट, आप ये देख रहे हैं स्पेशली ये बंचेस फॉर्म करके आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये गुच्छे के रूप में व्यवस्थित हैं, बंचेस फॉर्म किए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ये पॉइंट लर्न करना है
कि ये जो है क्या फॉर्म करते हैं, मैंने कहा ये बंचेज फॉर्म करते हैं। बंचेज का मतलब है कि ये गुच्छों के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे बंचेज में बोला कि यहाँ पे फेरिंगियल टॉन्सिल जिसे हम एडिनोइड टॉन्सिल कहते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे स्पेशली ये देखें कि ये फेरिंग्स वाले पार्ट में प्रेजेंट तो है, लेकिन फेरिंग्स में भी किस पार्ट में, मैंने कहा ये नेजोफेरिंग्स वाले पार्ट में हमें दिखाई देते हैं। किसमें, मैंने कहा ये नेजोफेरिंग्स वाले पार्ट में क्या होते हैं, विजिबल होते हैं और दिखाई देते हैं। हमने वेरी फर्स्ट टाइप के टॉन्सिल के बारे में देखा, वॉल्डेयर रिंग को हम स्टडी कर रहे हैं। इसी में जो सेकेंड यहाँ पे टॉन्सिल होते हैं, इसे क्या कहा मैंने, ट्यूबल टॉन्सिल। अब देखिए ट्यूबल टॉन्सिल के बारे में यहाँ पे इसको ट्यूबल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि समवेयर अराउंड जो है नेजोफेरिंग्स वाले पार्ट जो होता है, अपर फेरिंग्स का जो पार्ट होता है, ऊपरी जो ग्रसनी का भाग होता है, वहीं पर ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा यूस्टेकियन ट्यूब। तो मैंने कहा ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, मैंने कहा ये यूस्टेकियन ट्यूब बनाया है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का ट्यूब है जिसे हम कह रहे हैं यूस्टेकियन ट्यूब। स्पेशली अगर इस यूस्टेकियन ट्यूब की बात करें स्टूडेंट, तो इस ट्यूब के ऊपर इस तरह से यहाँ पे टॉन्सिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये इस तरह से यहाँ पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। चूंकि ये टॉन्सिल ट्यूब वाले स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब यहां पर प्रेजेंट है, इसीलिए इस टॉन्सिल को क्या कहा गया, मैंने कहा ये सेकेंड टाइप का टॉन्सिल है जिसे हमने कहा ट्यूबल टॉन्सिल। क्या कहा, ट्यूबल टॉन्सिल कहा। अगर यहाँ पे इसके नंबर की बात करें, ये कितने नंबर्स में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं 1 पेयर। कितने होते हैं, मैंने कहा ये 1 पेयर होते हैं, ठीक है। 1 पेयर बेसिकली यहाँ पे जो है यूस्टेकियन ट्यूब के पास में इसके ऊपर जो है इस तरह से बंचेस बना करके यहाँ पर क्या होते हैं, ट्यूबल टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे थर्ड बेसिक टाइप ऑफ टॉन्सिल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये क्या है, पेलेटाइन टॉन्सिल। पेलेटाइन टॉन्सिल जो है यहाँ पर इस तरह से, मैंने कहा यहाँ पर पेलेटाइन टॉन्सिल की बात करें तो ये हमने क्या कर दिया है, पेलेटाइन टॉन्सिल को बना दिया, ठीक है। तो ये स्पेशली हमारा थर्ड टाइप का टॉन्सिल होता है जिसे क्या कहते हैं, पेलेटाइन टॉन्सिल। इसे भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में पीटी से रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि हमारा थर्ड टाइप होता है। ये पेलेटाइन टॉन्सिल जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हाइंड पैलेट वाला पार्ट होता है, पैलेट का सबसे जो पिछला भाग होता है, पश्च भाग होता है तालू का, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को यूविला या वेलम पेलेटाई कहते हैं। और वहीं पर ही पेलेटाइन टॉन्सिल क्या होता है, उसके दोनों तरफ आइदर साइड प्रेजेंट होता है। इसके बाद देखिए लास्ट टाइप ऑफ टॉन्सिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। क्या कहते हैं इसे, लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। तो यहां पर लिंगुअल टॉन्सिल कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना करके यहां पर इस पर्टिकुलर मैनर में यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसे हमने क्या कह दिया, ये जो टॉन्सिल आपको दिख रहा है ये हमारा फोर्थ टाइप का टॉन्सिल है जिसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा लिंगुअल टॉन्सिल। क्या कहते हैं इसे, लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। देखिए यहां पर हमने लिंगुअल टॉन्सिल के बारे में देखा, लेकिन ये लिंगुअल टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पर ये जो लिंगुअल टर्म होता है वो लिंगुआ वर्ड से लिया गया है। और लिंगुआ को क्या कहते हैं, लिंगुआ का मीनिंग होता है टंग, मतलब जिह्वा। जिह्वा के लिए लिंगुआ टर्म यूज करते हैं, और यहाँ पे लिंगुअल टर्म जो है वो लिंगुआ को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये टॉन्सिल जो है वो किस पर्टिकुलर पार्ट में प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पर जिह्वा वाले भाग में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या फिर उसी से संलग्न होते हैं, उससे अटैच होते हैं। लेकिन जब हमने यहाँ पे टंग को स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में, वहां पर भी 2 स्पेसिफिक टाइप के हमने पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। टंग को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं फेरिंगियल पार्ट, और जो सेकेंड पार्ट था हमने देखा था वो ओरल पार्ट था, ठीक है। और यहाँ पे जो लिंगुअल टॉन्सिल की बात करें कि लिंगुअल टॉन्सिल अगर टंग में प्रेजेंट है या टंग से अटैच होता है तो किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टंग से अटैच होता है, तो मैंने कहा ये फेरिंगियल पार्ट से क्या होता है। अगर हम ये स्पेशली बात करें फेरिंगियल पार्ट ऑफ, कौन सा पार्ट, मैंने कहा जो फर्स्ट पार्ट होता है टंग का, फेरिंगियल पार्ट ऑफ टंग में क्या होता है, मैंने कहा फेरिंगियल पार्ट ऑफ टंग में ये लिंगुअल टॉन्सिल क्या था, प्रेजेंट था। और ये जो आपको एंटायर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने क्या बनाया है, मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर और उस डायग्राम में वॉल्डेयर ने जो रिंग दिया था, हमने यहाँ पे वॉल्डेयर्स के रिंग के बारे में क्या किया, स्टडी किया, जिसमें आपको मालूम चला कि किस प्रकार से ये सभी टॉन्सिल्स जो
है यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। वन मोर टाइम इन सभी कंसेप्ट को हम रिवाइज कर लें और ताकि सीधे उसके बाद हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में। मैंने आपको बताया यहाँ पे वॉल्डेयर ने क्या किया, मुख गुहा या फिर ओरल कैविटी में पाए जाने वाले कुछ एक काल्पनिक वलय में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इमेजिनरी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जो यहाँ पे संरचनाएं पाई जाती हैं उसके बारे में बताया था। इन्होंने कहा कि जो फेरिंग्स है उसका पोस्टीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर मैंने कहा ये टॉन्सिल्स रिंग लाइक मैनर में अरेंज होता है। इसके साथ साथ ये टॉन्सिल है क्या, मैंने कहा लसिकाभ ऊतक होते हैं जो अंतर्ग्रहण के साथ जो भी माइक्रोब्स या कीटाणु प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म जीव यहाँ पे प्रवेश करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको नष्ट करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का वर्क भी करते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने कहा 4 टाइप्स के टॉन्सिल के बारे में बताया। इन 4 टाइप्स के टॉन्सिल्स को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे सबसे स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि यूस्टेकियन ट्यूब के पास ट्यूबल टॉन्सिल है, ठीक है। लिंगुअल जो टॉन्सिल होता है ये कहाँ पर है, मैंने कहा ये फेरिंगियल पार्ट ऑफ टंग में है। यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल की बात करते हैं तो यूविला के दोनों तरफ होता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइप के टॉन्सिल की बात करें जैसे मैंने कहा यहाँ पर क्या फेरिंगियल टॉन्सिल या फिर बेसिकली इसे कहते हैं एडिनोइड टॉन्सिल। तो ये कहाँ है, बंचेस फॉर्म करते हैं और होते कहाँ हैं, नेजोफेरिंग्स में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वॉल्डेयर रिंग के साथ साथ हमने यहाँ पे ह्यूमन डेंटिशन को स्टडी किया। अब सीधे यहाँ पे हम फेरिंग्स को स्टडी करने वाले हैं, उसका एक एटिपिकल डायग्राम देखेंगे। फेरिंग्स के कितने पार्ट्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेरिंग्स। हम यहाँ पे फेरिंग्स या फिर ग्रसनी के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले हम इसको समझने के लिए पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसे कॉमन या स्पेसिफिक बात है जो आपको ग्रसनी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए मैंने कहा ये जो फेरिंग्स है ये है क्या, मैंने कहा फेरिंग्स जो है ये कॉमन पाथवे है। मैंने जब आपको इनिशियल लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं वहां पर भी ये पॉइंट आपको बताया हुआ है कि फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स जो है एक तरह से कॉमन पाथवे है। क्या है, मैंने कहा फेरिंग्स जो होता है स्टूडेंट ये कॉमन पाथवे होता है। कॉमन पाथवे है मतलब इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है कि ये उभयनिष्ठ मार्ग है। क्या है ये, मैंने कहा ये जो फेरिंग्स है ये उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग है। लेकिन उभयनिष्ठ मार्ग किसके लिए है, मैंने कहा इसी पर्टिकुलर पाथवे और उभयनिष्ठ मार्ग से क्या क्या पास हो सकता है, मैंने कहा यहाँ पर एयर पास हो सकता है। साथ साथ अगर हम यहाँ पे फूड पार्टिकल्स की बात करते हैं तो भोज्य पदार्थ के कण भी यहाँ से क्या हो सकते हैं, गुजर सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार के जो है सब्सटेंस के लिए ये जो है एक तरह से कॉमन पाथवे उभयनिष्ठ मार्ग होता है ग्रसनी, और इसके बारे में हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, स्पेशली फेरिंग्स के टाइप्स की बात करते हैं तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको 3 टाइप्स के बारे में बताया था जिसको डिटेल में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए फेरिंग्स के कितने टाइप्स होते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फेरिंग्स के बारे में हमें बेसिकली पढ़ना होता है और ये 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वेरी फर्स्ट टाइप जो होता है स्टूडेंट ये क्या है, मैंने कहा इसे कहा जाता है नेजोफेरिंग्स। क्या कहते हैं इसे, जो वेरी फर्स्ट टाइप होता है फेरिंग्स का, जो प्रथम प्रकार है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा नेजोफेरिंग्स। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं नेजोफेरिंग्स। अब ये नेजोफेरिंग्स क्या है, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके बारे में हमें डिटेल में क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। अब देखिए नेजोफेरिंग्स के साथ साथ यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो फेरिंग्स का होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा ओरोफेरिंग्स। क्या कहते हैं इसे, इसे ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्रसनी के 3 भाग के बारे में स्टडी किया। एक क्या है, एक है नेजोफेरिंग्स, एक क्या है ओरोफेरिंग्स, और एक क्या है, एक है लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं। अब इन 3 टाइप्स को या फिर इस पर्टिकुलर फेरिंग्स के 3 टाइप्स को हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका प्रॉपर लोकेशन क्या होता है, ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ओरल
कैविटी से अगर ये संबंधित है, एसोसिएटेड होता है, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम देखने वाले हैं। सपोज मैंने कहा ये डायग्राम जो है यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। किसका, मैंने कहा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे अरेंज होते हैं ये सारे पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। मैंने ये जो स्पेस बनाया हुआ है ये ओरल कैविटी को बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, ये ओरल कैविटी है। हम पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद सभी पार्ट्स को वन बाय वन लेबल करेंगे। देखिए मैंने कहा यहाँ पर ओरल कैविटी होता है, और ओरल कैविटी के आप जानते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, मैंने कहा ओरल कैविटी के रूफ को क्या कहते हैं, मैंने कहा जो मुख गुहा है इसके छत को हम पैलेट कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है यहाँ पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, मैंने कहा ये जो आपको दिखाई देता है ये यहाँ पे हाइंड पैलेट होता है, मतलब पैलेट का सबसे पश्च भाग होता है, जिसे आप जानते हैं क्या कहते हैं, यूविला कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूविला बना दिया, और इसी पर्टिकुलर डायग्राम को हम कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा सपोज यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि बेसिकली ये है, ये इस तरह से यहाँ पे कोई भी ह्यूमन का एटिपिकल स्ट्रक्चर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बना दिया है, और इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे हम फेरिंग्स के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसी पर्टिकुलर डायग्राम को हम क्या करें, लीड करें, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे हमें, और इसके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। अब देखिए वन बाय वन इन सभी पार्ट्स को हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे, और देखेंगे कि आखिर किस तरह के स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। लेकिन ये जो आपने 3 बेसिक टाइप्स के बारे में देखा है, नेजो, ओरो और लेरिंगो फेरिंग्स, पहले हम इन तीनों टाइप्स को यहां पे लेबल करते हैं। देखिए मैंने कहा सपोज ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है मैंने कहा एक पर्टिकुलर ये डायग्राम कैसा है कि ये जो है माउथ के ओपनिंग कंडीशन को शो करता हुआ डायग्राम है। और ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है, मैंने कहा ये जो है ये यहाँ पे ओरल कैविटी है। क्या है ये, मैंने कहा ये ओरल कैविटी है, ठीक है। अगर ये ओरल कैविटी है तो मैंने कहा ये ओरल कैविटी से जो यहाँ पे फेरिंग्स का पार्ट होगा, बेसिकली हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सपोज हमने कहा फेरिंग्स का जो बेसिकली इतना पार्ट होता है, ठीक है, फेरिंग्स का जो इतना पार्ट है इसे हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है। क्या है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा नेजोफेरिंग्स। तो हमारा ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारा इस डायग्राम में नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट हो गया। अगर यहाँ पे सेकेंड पार्ट की बात करें तो इतना पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट आपको किससे जो है संबंधित दिख रहा है, रिलेटेड या एसोसिएटेड दिख रहा है। मैंने कहा ये ओरल कैविटी से संलग्न जो भाग होता है फेरिंग्स का, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। मैंने कहा ये क्या है स्टूडेंट, ये मैंने बना दिया यहाँ पे ओरोफेरिंग्स। क्या बना दिया है, ओरोफेरिंग्स बना दिया है। अब देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो इतना पार्ट मैंने बना दिया है ये यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जिसे क्या कहते हैं, इसे यहाँ पर इसे लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे लेरिंगोफेरिंग्स कहा जाता है। देखिए इन तीनों ही पार्ट का एक लाइन डायग्राम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में आपको आइडिया लग पाए। देखिए यहाँ पर हमने कहा ये ओरल कैविटी है, लेकिन इसी ओरल कैविटी के रूफ को क्या कहते हैं, पैलेट। और पैलेट का ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये वाला जो पार्ट है मैंने, ये क्या है, मैंने कहा ये हाइंड पैलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप जानते हैं इसी हाइंड पैलेट को हम क्या कहते हैं, इसी हाइंड पैलेट को हम और क्या कह सकते हैं, ये हमारा यूविला वाला पार्ट है। क्या है, मैंने कहा ये यूविला वाला पार्ट है, और इसी यूविला को हम क्या कहते हैं, मैंने कहा ये हमारा वेलम पैलेटाई है। इसी एक स्ट्रक्चर में हर पार्ट के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने कहा ये कौन सा पार्ट है, ये वेलम पैलेटाई का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी डायग्राम को हम अगेन कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट है। मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये क्या है, देखिए ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इंटरनल नेरिज होता है, आंतरिक नासा छिद्र कहते हैं, जिसकी संख्या 1 पेयर है। कितना है, मैंने कहा 1 पेयर है, हम इसके बारे में देखेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर ही आंतरिक नासा छिद्र के आसपास ही देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सम टाइप ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके बारे में अभी हमने देखा भी था, यूस्टेकियन ट्यूब के बारे में देखा था, ठीक है। तो इन दोनों ही स्ट्रक्चर को यहाँ पे लेबल करते हैं। मैंने कहा देखिए ये वाला जो पार्ट है ये किसको बता रहा है, मैंने कहा ये जो पार्ट मैंने बनाया है
ये इसमें पाए जाने वाले इंटरनल, ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा इंटरनल नेरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरनल नेरीज या फिर इसी को कहते हैं नॉस्ट्रिल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैंने कहा इसी नॉस्ट्रिल्स को नासा छिद्र कहते हैं, आंतरिक नासा छिद्र। और अगर इसकी संख्या की बात करें तो मैंने कहा ये 1 पेयर है, तो 1 पेयर को मैंने यहाँ पे 1 पीस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए इंटरनल नॉस्ट्रिल के बारे में हमने देखा, और लेकिन साथ साथ यहाँ पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है जिसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो मैंने कहा ये यूस्टेकियन ट्यूब है। ये क्या है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये है यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है। अब ये जो यूस्टेकियन ट्यूब है इसके नंबर की बात करें तो ये भी यहाँ पर कितने नंबर में होते हैं, मैंने कहा ये भी यहाँ पे 1 पेयर होता है। लेकिन ये जो यूस्टेकियन ट्यूब है, इंटरनल नेरीज या नॉस्ट्रिल आंतरिक नासा छिद्र है, जो दोनों संख्या में 1 पेयर होते हैं, ये किस वाले भाग में प्रेजेंट है, मैंने कहा ये नेजोफेरिंक्स, ठीक है, नेजोफेरिंक्स में प्रेजेंट है। अब इन तीनों पार्ट की हम स्पेशली बात करें कि ये जो नेजोफेरिंक्स वाला पार्ट होता है, ये फेरिंक्स का कौन सा पार्ट है, मैंने कहा ये फेरिंक्स का अपर पार्ट होता है। क्या होता है, आप ये देख रहे हैं सबसे ऊपरी भाग जो फेरिंक्स का होता है इसे क्या कहते हैं, नेजोफेरिंक्स कहते हैं। मैंने कहा ये जो है अपर पार्ट है, ठीक है। अब देखिए नेजोफेरिंक्स के बाद हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स जो होता है ये फेरिंक्स का कौन सा पार्ट हो गया, मैंने कहा ये फेरिंक्स का ग्रसनी का मध्य भाग है, मिडिल पार्ट है। और सबसे जो लास्ट पार्ट है या फिर लोअर पार्ट की बात करते हैं तो मैंने कहा ये लोअर पार्ट है फेरिंक्स का, इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा लेरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इस सेकेंड पार्ट के बारे में क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो सेकेंड पार्ट जिसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिसे हम यहाँ पे ओरोफेरिंक्स कह रहे हैं, तो बेसिकली ये ओरल कैविटी है और ओरल कैविटी ओपनिंग शो कर रहा है किस वाले पार्ट में, मैंने कहा फेरिंक्स के ओरोफेरिंक्स वाले पार्ट में ओपनिंग शो करता है और इसीलिए क्या कहते हैं, मैंने कहा इसीलिए इसे ओरोफेरिंक्स कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 1 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ओरल कैविटी जो है यहाँ पर इस ओरोफेरिंक्स में ओपनिंग शो करता है या इसी से जुड़ा हुआ होता है। मैंने कहा ओरल कैविटी यहाँ पर क्या होता है, ओरल कैविटी opens into it, ठीक है, ओरल कैविटी opens into it मतलब यहाँ पे ओरोफेरिंक्स में ओरल कैविटी क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। मैंने ये पॉइंट जो है डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पर हमने सेकेंड पार्ट के बारे में देखा, फर्स्ट पार्ट के बारे में देखा, अब हम सीधे लीड करने वाले हैं कि ये जो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लेरिंगोफेरिंक्स कह रहे हैं। लेरिंगोफेरिंक्स इस लोअर पार्ट ऑफ फेरिंक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें किस तरह से दिखाई देगा। आप जानते हैं यहाँ पर अगर ये फेरिंक्स का पार्ट है तो इसके पोस्टीरियर पार्ट पे ही यहाँ से एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, तो ये फेरिंक्स का जो लोअर पार्ट होता है वो ओपनिंग शो करेगा। ये ओपनिंग कहाँ पे शो करेंगे, मैंने कहा ये फेरिंक्स का जो ये पार्ट होता है बेसिकली किस में ओपन हो जाते हैं, मैंने कहा ये इस तरह से जो एक स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये इसमें क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये क्या है, ये है इसोफेगस और बाद में ये जो इसोफेगस है वो किस में ओपन होगा, मैंने कहा ये इसोफेगस इस तरह से मैंने स्टमक बनाया, ये स्टमक में ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है जो कि हमें यहाँ पे स्टडी करना है, यहाँ पे स्पेशली देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट मैंने लेरिंगोफेरिंक्स में बनाया है, मैंने कहा ये क्या है, लेरिंगोफेरिंक्स के लिए ये कहा जाएगा सिंपली कि दिस पर्टिकुलर पार्ट लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंक्स लीड टू द इसोफेगस। ये किससे संबंधित है या किस में ओपनिंग शो करेगा, इसोफेगस में। और आप ये जानते हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ था बेसिक में कि इसोफेगस के ओपनिंग, मैंने कहा ये क्या है, इसोफेगस का ओपनिंग है। इस इसोफेगस के ओपनिंग को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहा जाएगा गलेट। क्या कहते हैं इसे, गलेट कहते हैं। और गलेट क्या होता है, मैंने कहा इट इज अ ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, इट इज अ ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। तो इसोफेगस के ओपनिंग को ही क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको गलेट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये गलेट बनाया और बेसिकली ये वाला पार्ट क्या है, ये पूरा एंटायरली जो सरफेस होता है यही क्या है, मैंने कहा ये है इसोफेगस। ये क्या है, ये इसोफेगस है जिसके बारे में हम आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर मैंने इसोफेगस और गलेट को ड्रॉ किया और लास्ट में आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसोफेगस किस में ओपन हो जाएगा, मैंने कहा ये इसोफेगस स्टमक के फर्स्ट पार्ट आमाशय के प्रथम भाग में क्या हो जाएंगे, ओपनिंग को शो करते हैं। अब हमने इसोफेगस की बात की इसी लेरिंगोफेरिंक्स वाले पार्ट में, अब यहां पे हम बात करने वाले हैं ट्रेकिया के बारे में, ठीक है। अब देखिए हालांकि ट्रेकिया जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पे चूंकि हम फेरिंक्स पढ़ रहे हैं
तो फेरिंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। फेरिंग्स भी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों से संबंधित पर्टिकुलर टर्म होता है, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेकिया को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेकिया के बारे में, इसे हम वाइंड पाइप भी कहते हैं। तो मैंने कहा ये सपोज ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये क्या है, ये यहीं पर ही समवेयर अराउंड यहाँ पे ट्रेकिया प्रेजेंट है, और ट्रेकिया के जस्ट यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइड में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली कहते हैं, कैसे इसे बेसिकली कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं इसे, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्टूडेंट, मैंने कहा इसे ग्लोटिस। लेकिन इस क्या होता है, ग्लोटिस जो है आप जानते हैं हमारे पर्टिकुलर इसी एरिया में यहाँ पे लैरिंगोफेरिंक्स वाले पार्ट में ही क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे साउंड बॉक्स प्रेजेंट होता है या वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, लैरिंग्स कहते हैं। और ये लैरिंग्स के ओपनिंग की बात करें, हम किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे लैरिंग्स के ओपनिंग की बात करें तो इसी को क्या कहेंगे, लैरिंग्स के ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस, जो कि मैंने कहा इस ट्रेकिया के अपर सरफेस में मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये ग्लोटिस क्या है, इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है कि ग्लोटिस जो है बेसिकली क्या है, ओपनिंग ऑफ, मैंने कहा ये है ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन वाले 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो मैंने कहा ग्लोटिस, एक मैंने कहा गलेट। गलेट जो होता है इट इज द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, ये ग्रास नाल के ओपनिंग को कहते हैं गलेट। लेकिन अगर हम यहाँ पे ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स की बात करें, जहां से हम ध्वनि को उत्पादित कर पाते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसे क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्लोटिस देखा, लेकिन ये जो ग्लोटिस होता है इसके बारे में ये कहा जाएगा कि ये ग्लोटिस भी एक उपास्थि में या फिर कार्टिलिजिनियस फ्लैप लाइक, मैंने कहा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने कहा कुछ एक पट्टिका नुमा उपास्थि से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कहते हैं कार्टिलिजिनियस फ्लैप, और ये ग्लोटिस जो हैं उसी कार्टिलिजिनियस फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर से कवर होते हैं, और उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपीग्लोटिस। क्या कहते हैं उसे, इसे कहा जाएगा एपीग्लोटिस। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोटिस मैंने बनाया है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, मैंने कहा ये यहाँ पर एपीग्लोटिस को रिप्रेजेंट करता है। किसको, मैंने कहा ये यहाँ पर एपीग्लोटिस है। और एपीग्लोटिस क्या होता है, मैंने कहा एपीग्लोटिस के बारे में ये कहते हैं कि ये उपास्थि में या फिर उपास्थि से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस। क्या कहते हैं इसे, कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कार्टिलिजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे हमने कहा एपीग्लोटिस। और ये क्या करता है, मैंने कहा ये ग्लोटिस को कवर करने का वर्क करेगा। अब ये किस तरह से कवर करेगा, इससे हमें बेसिकली क्या फायदा मिलता है या क्या एडवांटेज मिलता है, तो फूड पार्टिकल्स जो है वो ट्रेकिया में जो है बेसिकली नहीं जा पाते हैं और रुक जाते हैं यहीं पर। तो इसके बारे में जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पर्टिकुलर उसका डायग्राम मेंशन करेंगे तो यहाँ पे ग्लोटिस और एपीग्लोटिस के मैकेनिज्म को हम वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि फेरिंग्स का जो थर्ड पार्ट है लैरिंगोफेरिंग्स, इसी पर्टिकुलर पार्ट में ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि ये जो लैरिंगोफेरिंग्स पार्ट होता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा दिस पर्टिकुलर पार्ट लीड्स टू द गलेट एंड एज वेल एज इसोफेगस, और यहीं पर ही इसके वेंट्रल पार्ट पे क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा ग्लोटिस प्रेजेंट है। ट्रेकिया के बारे में बताया, साथ साथ इस एपीग्लोटिस के बारे में भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। और ये जो पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्या है, मैंने कहा अब हम इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करें तो ये जो फिगर है ये है डायग्रामेटिक। ये क्या है, मैंने कहा इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, मैंने कहा ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, मैंने कहा इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेरिंग्स। ये ग्रसनी का क्या है, चित्रात्मक जो है ये निरूपण होता है, जिसे कहते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हम वन मोर टाइम इन सभी पॉइंट को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा जो डायग्राम है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। हम इसको वन मोर टाइम डिस्कस करने वाले, रिवाइज करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा जो फर्स्ट पार्ट है जिसे क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स अपर पार्ट होता है, क्या होता है, अपर पार्ट है। और इसी पार्ट में क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा यहाँ पर इंटरनल नेरीज प्रेजेंट है। क्या है, मैंने कहा इंटरनल नेरीज प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। इसके नंबर कितने होते हैं, 1 पेयर। इसके साथ साथ मैंने कहा यहाँ पे यूस्टेकियन ट्यूब प्रेजेंट है, इसके नंबर भी कितने होते हैं, मैंने कहा इसके नंबर भी यहाँ पे
वन पेयर होते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो होता है इसे हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे मिडिल पार्ट होता है और इसके लिए कहते हैं ओरल कैविटी जो है यहाँ पे ओपनिंग शो करता है। किस वाले पार्ट में? मैंने कहा इस मिडिल पार्ट में। साथ साथ यहाँ पे ओरोफेरिंक्स जो है इसी पर्टिकुलर पार्ट में कौन सा टॉन्सिल प्रेजेंट होता है हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर ही बेसिकली एक टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अगेन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे इसे पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। लेकिन स्पेशली अगर नेजोफेरिंक्स वाले पार्ट में बात करें तो यहाँ पे वन पेयर जो है आंतरिक नासा छिद्र है, वन पेयर जो यहाँ पे यूस्टेकियन ट्यूब है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो बेसिकली टॉन्सिल प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे फेरिंगियल टॉन्सिल। क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा फेरिंगियल टॉन्सिल। तो आपको बस ये पॉइंट लर्न करना है कि नेजोफेरिंक्स में फेरिंगियल टॉन्सिल है, जबकि ओरोफेरिंक्स में क्या है? पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात करते हैं, लेरिंगोफेरिंक्स। लेरिंगोफेरिंक्स से पहले आपको ये जो ओरल कैविटी का पार्ट दिख रहा है, इसी के हम रूफ को कहते हैं पैलेट, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? मैंने कहा इट इज नॉन एज हाइंड पैलेट, इसे हम क्या कहते हैं? यूविला या वेलम पैलेटाई कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैंने कहा ये स्ट्रक्चर ट्रेकिया का है, और ट्रेकिया जो है वो बेसिकली वाइंड पाइप कहते हैं। यहां पर ग्लोटिस प्रेजेंट है, और ये जो ग्लोटिस होता है क्या होता है? मैंने कहा इट इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, जो कि कवर्ड होता है इस कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं? एपीग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो लेरिंगोफेरिंक्स होता है ये बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है? मैंने कहा इट जनरली लीड्स टू द इसोफेगस, ग्रासनाल से संबंधित है, और इसोफेगस के ओपनिंग को मैंने क्या कह दिया? इसी के ओपनिंग को कहते हैं इसको गले, ठीक है। तो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। मैंने आपको इस लेक्चर में ह्यूमन डेंटिशन मतलब मानव के जो दंत विन्यास होते हैं उसके बारे में बताया। ह्यूमन डेंटिशन के साथ साथ हमने यहाँ पे वॉल्डेयर रिंग के बारे में स्टडी किया, साथ साथ यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का जो सेकेंड पार्ट है फेरिंग्स, उसके बारे में डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will study about the esophagus and as well as the stomach, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।